ज़ैनब एक यतीम लड़की थी जिसके माँ बाप बचपन में ही एक हादसे में इंतकाल कर गए थे। इसका वाहिद सहारा उसके चचा अहमद और चची फरजाना थे, मगर ये सहारा भी जहर से कम न था। चचा ने इसके माँ बाप की जायदाद पर कब्जा कर लिया और ज़ैनब को एक नौकरानी बना दिया। वो बड़े हवेली नमा घर में रहती थी जिसके आंगन में एक पुराना बरगद का दरख्त था जो शायद इसकी तकलीफें देखकर भी कुछ ना कर सकता था। चची रोजाना ज़ैनब को अली सुबह जगा देती और पूरे घर का काम इसके हवाले कर देती। बर्तन धोना, झाड़ू देना, खाना पकाना, यहाँ तक कि इसके कज़न ज़बीर, सोनिया और आदिल भी इससे अपने जोते सीधे करवाते। अगर कोई काम ज़रा भी देर से होता तो मारपीट और तानों की बौछार शुरू हो जाती। ज़ैनब की वाहिद खुशी वो पुराना दरख्त था जिसके नीचे बैठकर वो अपने वालिदैन को याद करके आंसू बहाया करती। मगर इसका दिल हमेशा अल्लाह पर यकीन रखता कि एक दिन इंसाफ ज़रूर होगा। उसकी हमसाई नरगिस खाला ने कई बार उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश की, मगर चची हर बार मना कर देती, कहती यहीं मरेगी जहां पैदा हुई है। वक्त गुजरता गया और चचा का कारोबार मुसलसल नुकसान में जाने लगा। चची का ज़ियोर बकने लगा, ज़बीर बड़ी सोहबत में पड़कर नशा करने लगा, सोनिया एक धोखेबाज शख्स के साथ भाग गई और आदिल एक झूठे मुकदमे में फंस कर जेल चला गया। एक दिन जब चच्ची ने गुस्से में आकर ज़ैनब को धक्का दिया तो वो सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गई। नरगिस खाला ने फ़ौरन पुलिस बुलाई और चचा चची के जुल्म की हकीकत सामने आ गई। उन पर मुकदमा चला और दोनों को सज़ा हो गई। ज़ैनब को उसकी माँ की एक पुरानी सहेली मिल गई जो बैरून मुल्क रहती थी। उसने ज़ैनब को गोद ले लिया और एली तालीम दिलवाई। आज ज़ैनब एक कामयाब खातून है, मगर वो अब भी याद करती है कि उसके सब्र का सिला उसे मिला। वही दरख्त जिसके नीचे वो रोती थी, आज उसकी हवेली सनसान खड़ी है, जैसे वो भी उसके जुल्मों की बर्बादी पर गवाह हो।